हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। कल आपका पेपर है समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकेंड ईयर BD 203 है ये। तो आपका जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, आपका 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 करने हैं। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके 100 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 50 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका जो कल इसका पेपर होगा उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा चैनल के माध्यम से, तो चैनल पे बने रहें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। किसका कथन है ये? किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका हैवेट एंड फोर्नेस का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों का कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक या औसत बुद्धि वाले बालक? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिभाशाली बालक। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हैविट ने। निम्न में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? आत्मविश्वास की कमी, अच्छा समायोजन, संवेगात्मक असंतुलन या हीन भावना? तो आत्मविश्वास की कमी रहती है, संवेगात्मक असंतुलन भी रहता है, हीन भावना भी रहती है, लेकिन अच्छा इसमें दिया है अच्छा सामाजिक समायोजन। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है अच्छा सामाजिक समायोजन, यही आपका सही हो जाएगा। तो ये विशेषता नहीं होती, अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते दिव्यांग रूप से जो बालक होते हैं, तो अच्छा सामाजिक समायोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया है? किस नहीं होगा, ये गलत हो गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है समान शैक्षिक अधिकार। ठीक है, और आपका जो अनुच्छेद 46 है आपका, अनुच्छेद 46 है आपका, ये है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, समावेशी शिक्षा अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आती है। ठीक है, और आपका SC ST शिक्षा भी 46 के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें, भेदभाव रहित शिक्षा या साक्षरता दर बढ़े? कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है भेदभाव रहित शिक्षा। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा आधारित है सामाजिक दृष्टिकोण पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर या दार्शनिक दृष्टिकोण पर? तो समावेशी शिक्षा जो आपकी आधारित है ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात की बात हो रही है यहाँ पर, तो शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? तो 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, 1:30 होना चाहिए, 1:30 होना चाहिए, 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RTE एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देना होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। 10+2+3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा 8-4-2। ठीक है, 8-4-2।
गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं तो इन्हें बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? विकलांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पारित हुई, आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी 2006। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की विषय वस्तु तक पहुंचता है। पाठ्यक्रम एक मार्ग है यानी एक रनवे है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की विषय वस्तु तक पहुंचता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ब्रू ब्रेक। सही उत्तर है ब्रू ब्रेक। बाधित बालकों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। शिक्षण की परंपरागत पद्धति है। शिक्षण की परंपरागत पद्धति है। तो परंपरागत पद्धति आपकी हो जाएगी व्याख्यान मेथड। ठीक है, ये व्याख्यान पद्धति राइट आंसर होगा आपका व्याख्यान पद्धति। शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? तो दिया था शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय यानी शिक्षण में मैनेजमेंट, तो ये दिया था आपका आई के डेविस ने। और शैक्षिक उद्देश्य किसने बताए थे? आपके बीएस ब्लूम ने। निर्देशन के प्रकार हैं व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे आपके। परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध या आत्म परिचय है, किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा रूथ स्ट्रैंग का कथन है ये। एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है। एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? समावेशी शिक्षा के संस्थापक तो ये थे डी क्रोली। तो संस्थापक पूछे तो हो जाएंगे डी क्रोली। अगर प्रवर्तक पूछे, अगर आपसे पूछे प्रवर्तक, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, तो ये पता है कौन है? तो ये आपके फार्मरसन है। ठीक है, प्रवर्तक पूछे फार्मरसन है और संस्थापक अगर पूछे तो डी क्रोली है। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? SEN किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है स्पेशल एजुकेशनल नीड। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है 140 से ज्यादा। पाठ्यक्रम खालिस्तान है इसमें की संस्कृति दर्शाता है।
पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? तो यह आपके घटक हैं पाठ्यक्रम के 3 घटक हैं। शिक्षा प्रबंधन के सोपान हैं। शिक्षा प्रबंधन के सोपान हैं 6 सोपान हैं शिक्षा प्रबंधन के। बालक अध्यापक से सीखते हैं औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से या दोनों से? बालक अध्यापक से सीखते हैं औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से या दोनों तरीके से। कैसे सीखते हैं? औपचारिक हो जाएगा राइट आंसर, औपचारिक रूप से। कौन सा विशिष्ट बालक है? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, विकलांग बालक। तो ये सारे के सारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध है 2005 से। MHRD का पूर्ण रूप है। MHRD का पूर्ण रूप है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। रोरसा स्याही डब्बा किसने और कब बनाया? तो हरमन रोरसा ने बनाया था। कब? 1921 में। और रोरसा स्याही डब्बा में कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड होते हैं। ठीक है। 20/20 विजन का अर्थ है। 20/20 विजन का अर्थ है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20/20 हो जाएगा आपका सामान्य दृष्टि। किसने कहा सर्वे ऑफ द एजुकेशन? किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन लिखी? ये पुस्तक है सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। किसने लिखी? तो ये लिखी थी हैविंग हर्स्ट ने। किसने? हैविंग हर्स्ट ने। भारत में DPEP कब शुरू हुआ? भारत में DPEP कब शुरू हुआ? देखिए DPEP का पहले पूरा नाम है, पहले पूरा नाम जान लीजिए। DPEP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP की फुल फॉर्म है, ये DPEP है ना, इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ एजुकेशन, फिर हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो भारत में DPEP कब शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका 1994 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आपका शुरू हुआ था सन 2009 में। ब्रेल पद्धति के जनक कौन है? तो लुईस ब्रेल। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? साक्षात अंतःक्रिया, सांस्कृतिक विकास, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या सकारात्मक अंतर्निर्भरता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास हो जाएगा आपका राइट आंसर। समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं गैर विकलांग बालक और विकलांग बालक, दोनों ही होते हैं। ब्रेल है, ब्रेल क्या है? तो ब्रेल क्या है बताइए, ब्रेल क्या है? ब्रेल पद्धति के जनक तो लुईस ब्रेल है। अब ब्रेल है क्या? ब्रेल क्या है? ब्रेल है आपका पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका।
पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका है ब्रेल। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। डेरिबल हो गया है, ये डेरिबल नहीं है, ये डेसिबल कर लीजिए यहाँ पे आप, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1993, 1993 में हुई। एक मिनट, 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। पिछड़े बालक की शैक्षिक लब्धि होती है 85 से कम, 85 से ज्यादा। पिछड़े बालक की शैक्षिक लब्धि होती है आपकी 85 से कम। विकलांग जन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? विकलांग जन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये संबंधित है 1995 से, 1995 से। चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया? चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो ये आपका आया था 1990 में। कब अस्तित्व में आया था? 1990 में। आप समझिए इसको, नोट दिया हुआ है एक। 1975 में हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट था, जो बाद में 1990 में संशोधन करके क्या हो गया? डिसएबिलिटी एक्ट हो गया। तो क्या पूछा है? चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी एक्ट, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1990। पहले क्या था ये? तो पहले ये 1975 में क्या था? 1975 में से बोलते थे हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट। अब क्या बोलते हैं 1990 में? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, कौन सा ज्यादा गोपनीय है? निर्देशन, परामर्श या दोनों? कौन सा ज्यादा गोपनीय है, निर्देशन या परामर्श या दोनों? राइट आंसर हो जाएगा परामर्श। राइट आंसर हो जाएगा परामर्श। क्या एनआईओएस समावेशी शिक्षा में मददगार होती है? क्या एनआईओएस समावेशी शिक्षा में मददगार होती है? राइट आंसर हो जाएगा हाँ, एनआईओएस समावेशी शिक्षा में मददगार होती है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है। तो हड्डी व जोड़ों से संबंधित जो भी आपकी विकलांगता होगी तो वो आपका लोकोमोटर के अंतर्गत आएगी। कौन सा विशिष्ट बालक है? तो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक और विकलांग बालक, तीनों ही यानी उपयुक्त सभी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई? राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई? राइट आंसर हो जाएगा सन 2006। 2006। किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? तो 1964 और 66 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है श्रवण बाधित अक्षमता में। ऑडिबल गोल श्रवण बाधित अक्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एवं संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लेजर केन।
निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? तो आपका एक दूसरे पर निर्भरता, संप्रेषण कौशल, समूह में कार्य करने का कौशल, तो उपयुक्त सभी आपके राइट हो जाएंगे। विविधता शब्द आया है, विविधता शब्द आया है आपका, कहाँ से आया है विविधता शब्द? विविधता शब्द आया है आपका, लैटिन शब्द है ये, डाइवर्साइट, डाइवर्साइट। कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक सेवा है? कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं, यहाँ पे सहायक होगा, ये गलत टाइप है, यहाँ होगा सहायक सेवा है। ठीक है, सहायक सेवा है। कौन सी सेवा सहायक सेवा है? तो समुदाय की सेवा, माता पिता की सेवा, निर्देशन व परामर्श, उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया? देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा हाइपरलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइपिंग एरर है। निम्न में से कौन सी पद्धति बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान पद्धति। शारीरिक विकलांगता के लक्षण हैं मांसपेशियों का कमजोर होना, सिर झुकाकर सुनना, बहुत धीरे धीरे बोलने, आत्मविश्वास की कमी। तो मांसपेशियों का कमजोर होना आपका शारीरिक विकलांगता का लक्षण है। दृष्टिहीन विद्यार्थियों का वही पढ़ा सकता है जो, अच्छा दृष्टिहीन विद्यार्थियों को है, ठीक है, यहाँ पे को होगा। दृष्टिहीन विद्यार्थियों को वही पढ़ा सकता है जो बुद्धिमान हो, अधिक पढ़ा लिखा हो, विशेष रूप से प्रशिक्षित हो या संवेदनशील हो। तो संवेदनशील हो वही पढ़ा सकता है। ठीक है, संवेदनशील होगा वही पढ़ा पाएगा दृष्टिहीन विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है आपका, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या ना होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? तो विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये गलत है आपका। ठीक है, आपका विशिष्ट नहीं होगा, ये होगा निदानात्मक शिक्षा। निदानात्मक शिक्षा आपका राइट हो जाएगा। निदानात्मक शिक्षा कर लीजिए आप, ऐसी शिक्षा है ये निदानात्मक शिक्षा, इसमें विशेष आवश्यकता हो या ना हो तब भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, किसमें? निदानात्मक शिक्षा में। नेक्स्ट है, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 2006। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्टि ऑप ऑप्टिज्म संबंधित है, ऑप्टिज्म संबंधित है किससे? ऑप्टिज्म किससे संबंधित है? ऑप्टिज्म किससे संबंधित है? ऑप्टिज्म संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रस्तावित हुआ? तो ये आपका हुआ था 2010 में प्रस्तावित हुआ। अक्षम समूह के बच्चे सामान्यतः छात्रों के साथ पढ़ते हैं, दिखाता है समावेशी शिक्षा को दिखाता है। सृजनात्मक चिंतन का संबंध मुख्य रूप से है अभिसरणीय चिंतन, अपसरणीय चिंतन या मॉडलिंग या अनुकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा अपसरणीय चिंतन। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है?
तो सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना, यही नहीं होगा आपका। बाकी छात्रों में सृजनशीलता का विकास और करके सीखने के सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। ऑप्शन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धिलब्धि का प्रसार है। मानसिक मंदित, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 से 75। निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? तो जटिल कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। ठीक है, आपका ये प्रैक्टिस सेट हो गया। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अब कल मैं आपका एनालिसिस करा दूंगा। धन्यवाद।